आज हम करेंगे क्या, मैक्सिमम प्राइस। जी नहीं, अभी साथ साथ कॉपी नहीं करना, आज स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम। तो व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस क्या लगता है, सबसे ज्यादा प्राइस, सही है, सही है, सही है। तो ये मैक्सिमम प्राइस आप लोग सही कह, मैक्सिमम प्राइस भाई ये होती है, मैक्सिमम प्राइस इज द लिमिट कि जिसके ऊपर प्रोड्यूसर नहीं बेच सकता। हाँ, जिस प्राइस के नीचे प्रोड्यूसर कहीं भी बेच दे, जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी, इसका मतलब इसके ऊपर नहीं बेच सकता। ये गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाती है। और कहाँ लगाएगी मैक्सिमम प्राइस, इक्विलिब्रियम पे कहाँ लगाएगी मैक्सिमम प्राइस, उस पर भी हम बात करेंगे, मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम क्या आती है। तो सबसे पहले क्या है, अभी आप लोग को कॉपी नहीं करना है, पहले समझ लेना इसकी डायग्राम भी है। तो मैक्सिमम प्राइस इज अ टाइप ऑफ प्राइस कंट्रोल। क्या, प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती है। तो गवर्नमेंट दो चीजें लगाती है, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस। कि गवर्नमेंट बोलेगी यार जैसे सिगरेट है, सिगरेट बहुत सस्ती मिल रही है तो आप इसके ऊपर लगा दो मिनिमम प्राइस, ठीक है। हाँ ये उल्टा है, ये वर्ड्स उल्टे हैं। मैक्सिमम प्राइस का मतलब गुड्स को सस्ता करो, मिनिमम प्राइस जी उल्टा है, बताता हूँ कैसे। हाँ हाँ, मिनिमम प्राइस मतलब महंगा कर, अब मैं समझाता हूँ क्यों, ऐसा क्यों समझ लोगे ना तो आसानी हो जाएगी। मैक्सिमम प्राइस का मतलब है कि गवर्नमेंट बोलती है इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स पे लगेगा, ये उस प्रोडक्ट्स पे लगेगा जो कि नीड है। गवर्नमेंट बोलेगी जैसे कि राशन की चीजें कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो वीट है, रोटी, जैसे चिकन है, चिकन, चिकन अब नेसेसिटी गुड है ना, नीड है। गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस चल रही है 700 रुपए, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ये चिकन एट 700 इज वेरी एक्सपेंसिव। तो गवर्नमेंट बोलेगी यार ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गरीब भी खाता है, नॉर्मल इंसान भी खाता है, तो इसको सस्ता कर। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इसको कर दो 500 रुपए का, 500 रुपए से प्रोड्यूसर को बोलेगी नीचे बेचना है तो बेचो, 500 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते, 550 नहीं, 500 रुपए एक भी नहीं हो सकता, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, मैक्सिमम प्राइस। गवर्नमेंट क्या लगा दी, मैक्सिमम प्राइस। हाँ ना, उल्टा ही था, कि मैक्सिमम प्राइस इसका मतलब इक्विलिब्रियम के नीचे लगेगी। गवर्नमेंट बोलेगी सुन, दोबारा सुन लो, मैक्सिमम प्राइस का मतलब है इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इससे ज्यादा चार्ज करने का कब मना करेगी, जब कोई नीड होगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस चल रही है चिकन की 700, सही है। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई 700 इज टू मच फॉर चिकन, जो कि एक नीड है, ठीक है, ये फूड आइटम्स में आता है। तो आप इसको कर दो, प्रोड्यूसर को बोलेगी 500 रुपए का, 500 रुपए से ऊपर का नहीं बेच सकते। हाँ, 500 रुपए से नीचे का बेचना बेचो, 500 रुपए से ऊपर का नहीं बेच सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते। आई बात समझ, बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर, क्या समझ में आया कि मैक्सिमम प्राइस ऊपर नहीं बेच सकते, चीजों को सस्ता करने के लिए लगती है और मार्केट प्राइस से नीचे लगेगी, वरना उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल हाँ इक्विलिब्रियम के नीचे होगी, क्यों, बात करते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस सबसे पहले क्या है, इट इज अ प्राइस कंट्रोल सेट बाय द गवर्नमेंट in order to restrict producers to charge any price above the set price। देखो, it is a price control set by the government in order to restrict producers to charge any price above the set price। इसका मतलब कोई प्रोड्यूसर, जी, प्रोड्यूसर would not be able to sell हाँ तो सही है ना, तो यही तो हो गया, टू रिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर, रिस्ट्रिक्ट कर देगी ना प्रोड्यूसर।
तो प्रोड्यूसर वुड नॉट बी एबल टू सेल एट एनी प्राइस अबव मैक्सिमम प्राइस, अबव मैक्सिमम प्राइस। फिर एक और बात, मैक्सिमम प्राइस इज ऑलवेज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम। फिर मैक्सिमम प्राइस, बोलो, is imposed on needs और बेसिक आइटम्स या फिर मेडिसिन्स। देखो मैक्सिमम का मतलब ही क्या है, आपने लिमिट सेट कर दी। आपने क्या सेट कर दी? लिमिट, इससे ज्यादा नहीं। तो इससे ज्यादा कब रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे? नीड्स पे। सही है मान, किस पे नहीं रिस्ट्रिक्ट करोगे? नीड्स पे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये क्या है भाई आपका मैक्सिमम प्राइस। अब सवाल ये आता है कि सर इसकी डायग्राम क्या होगी? डायग्राम देखते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, ये क्या है? डिमांड। सर ये क्या है भाई? सप्लाई S1। ये क्या बन गया बीच में? इक्विलिब्रियम E1, क्वांटिटी Q1। अभी समझो 10,000 क्वांटिटी सेल हो रही, तो समझो ये है मिल्क, ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मिल्क। हाँ 10,000 लीटर सेल हो रहा है पाकिस्तान में। और फॉर एग्जाम्पल समझो, और ये गवर्नमेंट अक्सर मिल्क पे लगाती है हमारे पाकिस्तान में। हाँ हमेशा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 250 रुपीज मार्केट प्राइस चल रही है। क्या चल रही है भाई? मार्केट प्राइस। ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, 250 की प्राइस है। और ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो कि काउंट हो रही है हम लोग लीटर्स में कर। तो पाकिस्तान में 250 रुपए की इक्विलिब्रियम प्राइस है और 10,000 लीटर सेल हो रहा है इन दी मार्केट। अब गवर्नमेंट बोलेगी मैक्सिमम प्राइस। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई, ये तो 250 रुपए बहुत महंगा है, क्योंकि मिल्क तो हर कंज्यूमर यूज करेगा, गरीब को भी कंज्यूम करना है, ठीक है, चाय पीनी है या फिर उसको भी भाई हेल्थ और गरीब कॉफी पीगा। चलो ठीक है, तो क्या हो गया भाई? तो जो मिल्क है वो एक नेसेसिटी है, यहाँ पे नीड का आइटम है। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई, ये 250 रुपए तो क्या है भाई, बहुत महंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी इसको कितने का कर दो? 200। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो, 200 रुपए गवर्नमेंट इसको गिराने की कोशिश करेगी ना 250 रुपए से। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट बोलेगी कोई भी प्रोड्यूसर 250 से ज्यादा का नहीं बेचेगा। 250, अच्छा सॉरी हमने 200 रखी ना, तो 200 से ज्यादा का नहीं बेचेगा। तो ये क्या है भाई? मैक्सिमम प्राइस। क्या है भाई? मैक्सिमम प्राइस। अगर आपको यहां पे लिखना है तो आप यहाँ पे पी मैक्स भी लिख सकते हो। क्या? पी मैक्स, मैक्सिमम प्राइस। देखते हैं ना, देखते हैं, अभी देखते हैं। ये क्या हो गया भाई? मैक्सिमम प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला 200 से ऊपर कोई भी नहीं बेचेगा। भले मार्केट प्राइस 250 रुपए थी, भले भाई मार्केट प्राइस कितनी थी? 250 रुपए। आप 200 रुपए से ऊपर का नहीं बेच सकते। अगर आपने 200 रुपए से ऊपर का बेचा, गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, तो या तो वो आपकी दुकान सील कर देते हैं या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगाती है। पाकिस्तान में भी होता है। हाँ जी जी, प्रोड्यूसर इसमें नाराज ही होगा। बिल्कुल प्रोड्यूसर इसके अगेंस्ट ही होगा। प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर इसके अगेंस्ट ही होगा। प्रोड्यूसर बोलेगा यार ये क्या है। हाँ प्रोड्यूसर नुकसान में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया तो इसका मतलब ये काम होगा। जी जी जी, प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं बोल सकता। जी हाँ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे रूल लगा दिया, इसका मतलब अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर या तो ये गवर्नमेंट फाइन लगा देगी या फिर क्या लगा देगी, बैन लगा देगी, आपकी दुकान बंद कर, ये सील लगा देते हैं। पाकिस्तान में भी होता है। जो कि नीड है ना, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नीड है, तो गवर्नमेंट बोलती है नीड को सस्ता होना चाहिए। क्योंकि प्रोड्यूसर अक्सर क्या करते हैं, प्राइसेस को खुद पुशअप कर देते हैं। वो नहीं हुई प्राइस किसी रॉ मटेरियल की वजह से नहीं बढ़ रही, लेकिन प्रोड्यूसर को पता है कि यार ये तो लोग चीजें खरीदेंगे, तो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो गवर्नमेंट ये प्रोड्यूसर को क्या करती है, रोकने के लिए, हाँ, ताकि प्रोड्यूसर इसके ऊपर चार्ज ना कर सके। बात समझ में आई?
क्लियर है? तो डायग्राम में अब देखना क्या हो रहा है। प्राइस जैसे ही 250 से 200 पे गई तो हमारा देखना इधर ग्राफ पे डिमांड 200 पे इतनी हो गई, ये आ रहा है ना कि देखो मैक्सिमम प्राइस का डिमांड के साथ इंटरसेक्शन इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी डिमांड हो गई। तो समझो 200 पे 200 की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड हो गई, समझो Q2, मतलब समझो 12,000। कंज्यूमर बोल रहा है भाई क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क गिर गई है, क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क गिर गई है तो मैं तो ज्यादा खरीदूंगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ चुकी है। प्रोड्यूसर कह रहा है 200 रुपए पे, सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे। प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं भाई प्राइस गिर चुकी है, मेरी मोटिवेशन भी गिर चुकी है, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा समझो 10,000 नहीं बनाऊंगा, कितना बनाऊंगा 8,000। तो क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई क्योंकि प्राइस गिर गई। सही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्टेज। इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्टेज। सही है, इसका मतलब मार्केट में क्या हो जाएगी अब, शॉर्टेज। का मतलब गवर्नमेंट के आने की वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट के आने की वजह से क्या हो गई, शॉर्टेज। सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। सही है, इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला 200 रुपए से प्राइस ऊपर हो ही नहीं सकती। अब इसमें बनती है एक मार्केट जिसका नाम है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट का मतलब होता है इलीगल मार्केट। तो ये क्या हो गया, ब्लैक मार्केट का मतलब है इलीगल मार्केट। गवर्नमेंट ने बोला 200 से ऊपर कोई भी नहीं बेचेगा। सही है, और ऑफिशियली कितना बिकेगा, 8,000, 12,000 की क्वांटिटी अगर है, तो इसका मतलब 12,000 से लेके 8,000 तक ये क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। कितने की, 4,000 क्वांटिटी। अब इन सारे लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इन सारे प्रोडक्ट को, इन सारे लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि मिल्क है। अब प्रोड्यूसर, अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जाएगा ब्लैक मार्केट क्रिएट करेगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर जी। कंज्यूमर फॉर एग्जांपल क्या, कंज्यूमर बोलेगा यार मुझे तो भाई मिल्क मिला ही नहीं, मुझे अपने घर भी तो चाय मिला नहीं है। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर बोलेगा नहीं भाई गवर्नमेंट ने जो 200 रुपए प्राइस करी थी उस पर तो दूध खत्म हो चुका है, जाओ भाई भाग जाओ। ये बोलेगा नहीं यार कोई सेटिंग होगी कर दो। तो फिर प्रोड्यूसर बोलेगा अच्छा चलो 200 रुपए नहीं 220 रुपए दे दो, मैं मिल्क अरेंज करवा देता हूँ। ये बन गई ब्लैक मार्केट जी। यहाँ पे ब्लैक मार्केट, और कभी कभार ब्लैक मार्केट में ऐसा भी हो जाएगा कि प्रोड्यूसर बोलेगा भाई 200 रुपए में तो छोड़ो, 250 रुपए में भी नहीं दूंगा, अब दूंगा 300 रुपए में। जी जी, ये हर जगह होता है, हर जगह जी। अब प्रोड्यूसर बोलेगा, अब ना ना ही प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को बताएगा, ना ही कंज्यूमर गवर्नमेंट को बताएगी। तो जब गवर्नमेंट को बात नहीं पता चल रही तो ब्लैक मार्केट है। बात समझ में आ गई? तो ब्लैक मार्केट मतलब इलीगल मार्केट, मतलब गवर्नमेंट को पता नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये शॉर्टेज क्रिएट करेगी ब्लैक मार्केट, जहां पे प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर मिल रहा है, नहीं गवर्नमेंट को पता नहीं चल, कैसे पता चलेगा? कंज्यूमर ने पैसे दिए, प्रोड्यूसर ने कैश एक्सेप्ट करा, उसको मिल्क दे दिया, गवर्नमेंट को बोला भाई हमने तो नहीं दिया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये ब्लैक मार्केट हो गया ना। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, गौर से सुन। इसका मतलब जब आपने, इसको बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, क्या बोलते हैं, इम्पोजिशन का मतलब मैक्सिमम प्राइस को लगाना। तो इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, गौर से सुनना, मैं सब बताऊंगा, वो लिखवाऊंगा भी एक्सप्लेनेशन। नहीं, इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस से क्या हुआ, प्राइस
इक्विलिब्रियम से नीचे आ चुकी है। जैसे ही प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे आई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है, क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई है, जिससे एक बन गई है जी क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड है, मतलब क्या बन गई, शॉर्टेज। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम प्राइस लगाने से हुआ कि प्राइस गिरी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड गिरी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई क्वांटिटी सप्लाइड से, तो क्या बन गया भाई, शॉर्टेज। बात समझ में आ गई, आगे चले, समझ में आ गया। नहीं, हाँ हाँ हाँ, शॉर्टेज में ब्लैक मार्केट बनेगी। जरूरत पूरी पूरी नहीं हो रही ना लोगों की, तो लोग तो किसी ना किसी तरह पूरी करेंगे, और वो जब पूरी करेंगे तो उसको ब्लैक मार्केट बोल देंगे। हम्म, हो सकता है। अभी तो आजकल तो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, गवर्नमेंट थोड़ी लगाई थी। चल, एक कंपटीशन बहुत है ना मिल्क प्रोड्यूसर में, इसलिए जी यही है, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूसर एक साथ इतने सारे, एक ही मोहल्ले में इतने सारे होते। चल, तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस, और नहीं तो एडवांटेजेस क्या है पहले ये बता दो। हाँ भाई, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अशाज, अयान, मोइज, नताशा, उस्मान, क्या एडवांटेज है। पहले आप लोगों को समझ में आ गया, अब्दुल्ला, अशाज, अयान, मोइज, नताशा, उस्मान के मैक्सिमम प्राइस क्या है। जी सर। अब्दुल्ला, नताशा, अयान, उस्मान, मोइज। जी सर, समझ आ गया। चलो जी, एडवांटेज, एडवांटेज बताओ भाई कोई, क्या फायदा होगा। हाँ ये, क्या आस्तीन सही कह रहा है कि भाई सब लोग क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल हो जाएगा ना। अफोर्डेबल हो गया इसका मतलब, अच्छा पहले आप शॉर्टेज को थोड़ा सा अपने दिमाग से हटा देना। जब एडवांटेजेस लिख रहे होगे ना, तो शॉर्टेज को अपने दिमाग से थोड़ा सा साइड कर दोगे, आप हटा दोगे। चलो, चलो, तो एडवांटेजेस क्या हो गए, एडवांटेज क्या हो गए भाई, सबके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। इसका मतलब पुअर भी आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, मतलब तो पुअर की हेल्थ केयर क्या हो जाएगी, अच्छी। जब पुअर की हेल्थ केयर अच्छी हुई, या फिर जब ये जो नीड्स या नेसेसिटीज वाले आइटम है या फूड आइटम है, अगर लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो वो ज्यादा खाएंगे। इसका मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और क्या होगा भाई, अब जब आपने मैक्सिमम प्राइस लगा दी, तो प्रोड्यूसर आपका एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा कंज्यूमर को, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होता है कि ये नीड है, हमारे लोगों को खरीदना है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है। अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकेगा। और क्या होगा, और क्या फायदा होगा, और क्या फायदा होगा, लिमिट से वो तो हो गया ना, वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द सर कंज्यूमर्स। और हाँ सर बोला सर। बेटर हेल्थ केयर होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ वो प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। और आगे क्या होगा भाई, सही है। चलो, और क्या होगा, अच्छा जी। तो और क्या हो गया भाई, फायदा और हो सकता है, फूड आइटम है सस्ता हो गया, ठीक है, और लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गया, पुअर की हेल्थ केयर अच्छा हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। अच्छा, पुअर को जब सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, तो पुअर के पैसे बच जाएंगे, तो इसका मतलब वो भी हो सकता है कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। गरीब को बचा लिया ना आपने। देखो गौर से सुन, गौर से सुन, अमीर का तो वैसे अमीर का ना वैसे ही फूड पे ज्यादा खर्चा नहीं होता, तो अगर फूड सस्ता भी हो गया तो उसकी अमीरी पे कोई खास फर्क, वो ज्यादा अमीर नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन गरीब का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन फूड पे जाता है, सही है, बेसिक नेसेसिटीज पे जाता है, तो आपने उसको सस्ता कर दिया, तो इसका मतलब उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, जो कि वो इधर उधर खर्च कर सकता है, जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ सकता है या फिर सेव कर सकता है। तो इनकम इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी
कम हो जाएगी, गरीब का लेवल ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस पे आए हो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएगा, प्रोड्यूसर बोलेगा भाई मैं नहीं बना रहा, प्रोड्यूसर क्या हो गया? डिमोटिवेट। हाँ बिल्कुल, जब सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब आउटपुट। चल, तो इसका मतलब अगर जो प्रोड्यूसर है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब शॉर्टेज भी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले 10,000 लीटर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो फार्म पे काम कर रहे थे मिल्क वाले प्रोड्यूसर्स, जो भी मिल्क लेबर थे या सारे कुछ भी, तो वो उनकी क्या हो जाएगी भाई? अनएम्प्लॉयमेंट। आउटपुट कम प्रोड्यूस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। उसके बाद जब आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब बहुत सारे लोगों को तो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो जो गवर्नमेंट का मकसद था कि सबको मैं बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करूंगी, वो तो पूरा ही नहीं हुआ, लोगों को तो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा। बात समझ में आई? उसके बाद अगला पॉइंट कि भाई दिस शॉर्टेज वुड लीड टू ब्लैक मार्केट, जहां पे प्रोडक्ट, हाँ भाई ब्लैक मार्केट ऑफिशियल वर्ड है, हाँ जी लिखोगे आप ये डिसएडवांटेज में, कि ब्लैक मार्केट्स क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाएंगी, इलीगल सेलिंग होगी, जहां पे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर बेचारा गरीब होगा, उसको प्रोडक्ट मैक्सिमम प्राइस के ऊपर, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि उसको इक्विलिब्रियम के भी ऊपर मिले। तो जो आपने ये सोचा था कि इसको मैं सस्ता प्रोडक्ट दूंगा, उल्टा तो ये इक्विलिब्रियम से भी ऊपर बेच रहा है प्रोड्यूसर। हाँ हाँ, ये ड्रॉबैक है जी, बिल्कुल प्रोड्यूसर बेचेगा, मौके का फायदा उठाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारा टाइम और पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, क्यों? चेकिंग करने जी, कि मैक्सिमम प्राइस फॉलो हो भी रही है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं पुलिसिंग। क्या? पुलिसिंग। मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट को, जी जी ऑफिशियल अल्फाज, आपको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, जिसपे गवर्नमेंट का बहुत सारा वक्त और बहुत सारा थोड़ा पैसा जाया हो सकता है, क्योंकि आपको एडिशनल फोर्स बुलानी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये टाइम कहीं और लग सकता था ना। चल, जी जी टाइम में भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम में भी होता है। चलो जल्दी से आप मैक्सिमम प्राइस कॉपी कर लो, फिर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं। चलो, तो एडवांटेजेस, प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम तो अफोर्डेबल हो गया, प्राइस गिर गई फूड कंजम्पशन बढ़ी, हेल्थ बढ़ी तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्राइस गिरी तो बेनिफिशियल फॉर पुअर, इनकम इनइक्वालिटी गिर जाएगी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो गया, आउटपुट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्राइस गिरी तो क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई क्वांटिटी सप्लाइड से, तो क्या हो गई? शॉर्टेज। शॉर्टेज से क्या होगा भाई? ब्लैक मार्केट, जहां पे प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। फिर पुलिसिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, जिसमें गवर्नमेंट का टाइम और पैसा दोनों जाया हो जाएगा। क्लियर है?